बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वोकैबुलरी, यानी हर लफ्ज़ की इंग्लिश आना। अल्फाज की इंग्लिश आती होगी तो हम सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो आज की वीडियो है वोकैबुलरी के हवाले से, और इसमें आप सीखेंगे घर में मौजूद चीज़ों की इंग्लिश। अगर आपने इस सिलसिले को पसंद किया तो फिर हॉस्पिटल की वोकैबुलरी, बीमारियों की वोकैबुलरी, सफ़र की वोकैबुलरी, एयरपोर्ट की वोकैबुलरी, एक लंबी लिस्ट है जिसको कवर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, स्पेशली अपने आस-पास स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पे है आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। इसके अलावा अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सीलिंग फ़ैन। जो छत के ऊपर पंखा लगा होता है उसको हम कहते हैं सीलिंग फ़ैन, क्योंकि छत को सीलिंग कहा जाता है। तो छत के ऊपर जो लगा होता है पंखा वो होता है सीलिंग फ़ैन। टेबल फ़ैन, जो छोटा पंखा होता है उसको हम कहते हैं टेबल फ़ैन। टेबल फ़ैन। पेडेस्टल फ़ैन, ये वो पंखा होता है जो ज़मीन पर खड़ा होता है। पहले हमारे घरों में ये बहुत ज़्यादा होता था, अब काफ़ी कम हो गया है। तो ये है पेडेस्टल फ़ैन। टीवी के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन आजकल घरों में टीवी इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि यूज़ किया जाता है एलईडी टीवी। तो ये है एलईडी टीवी, जिसे स्मार्ट टीवी भी कहा जाता है। रिवॉल्विंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी। ये कुर्सी आमतौर पर ऑफिसेज़ में यूज़ की जाती है, लेकिन घरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। रिवॉल्विंग चेयर। रिवॉल्विंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी। रॉकिंग चेयर, झूलने वाली कुर्सी। रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर। ये आप देख रहे हैं कि सोफ़ा है, लेकिन ये क्योंकि अकेला सोफ़ा है तो इसे कहते हैं सिंगल सोफ़ा। अगर 2 सीटों वाला सोफ़ा हो तो उसे कहते हैं 2 सीटर सोफ़ा। अगर 3 सीटों वाला सोफ़ा हो तो उसे कहते हैं 3 सीटर सोफ़ा। और ये है सादा कुर्सी, जिसे कहते हैं चेयर। चेयर। घर के फर्श को कहते हैं फ्लोर। फ्लोर। वॉल, वॉल कहते हैं दीवार को। वॉल। वॉल। डोर, दरवाज़ा। डोर। डोर। घर के अंदर जो नीचे वाली छत होती है उसे कहते हैं सीलिंग। 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 कबर्ड, अलमारी। कबर्ड। कबर्ड। कपड़ों की अलमारी को कहते हैं वार्डरोब। 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 जूते रखने वाला जो रैक होता है उसे कहते हैं शू रैक। शू रैक। शू रैक। विंडो, खिड़की। विंडो। विंडो। पेचकस को कहते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर। झाड़ू, ब्रूम। 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 बास्केट, टोकरी। बास्केट। बास्केट। कैंची को इंग्लिश में कहते हैं सीजर्स। सीजर्स। मोमबत्ती रखने वाले स्टैंड को इंग्लिश में कहते हैं कैंडल स्टैंड। कैंडल स्टैंड। मोमबत्ती को कहते हैं कैंडल, और स्टैंड उसका वो स्टैंड होता है जिस पर मोमबत्तियाँ रखी जाती हैं। कैंडल स्टैंड। कैंडल स्टैंड। बाल्टी को इंग्लिश में कहते हैं बकेट। 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 छोटा कूड़ादान जिसमें कूड़ा डाला जाता है उसे कहते हैं डस्ट पैन। डस्ट पैन। डस्ट पैन। सिलाई मशीन को कहते हैं
सविंग मशीन, सविंग मशीन, सविंग मशीन। सेफ्टी पिन, जिसे उर्दू में हम कहते हैं बक्सूआ, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन। इस्त्री तो हर घर में होती है। इस्त्री को इंग्लिश में कहते हैं आयरन, आयरन, आयरन। कर्टन्स, पर्दे। अगर एक पर्दा हो तो आप कहेंगे कर्टन, अगर ज़्यादा पर्दे हों तो आप कहेंगे कर्टन्स, कर्टन्स, कर्टन्स। टैप, टूंटी या नल को कहते हैं टैप, टैप। लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को। ये सीढ़ी आमतौर पर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखी जा सकती है, इसे कहते हैं लैडर, लैडर। कंघी को कहते हैं कॉम्ब। ये आपने कॉम्ब नहीं पढ़ना, बी साइलेंट है। कॉम्ब, कॉम्ब, कॉम्ब। हैमर, हैमर कहते हैं हथौड़ी को। हैमर, हैमर, हैमर। तकिए को इंग्लिश में कहते हैं पिलो, पिलो। तकिए के ऊपर जो कवर होता है उसे कहते हैं पिलो कवर, पिलो कवर। और अगर तकिए ज़्यादा हों तो उन्हें कहेंगे पिलोज। एक तकिए को कहेंगे पिलो। ये है दरवाजे का हैंडल, जिसे घुमाकर दरवाज़ा हम खोलते हैं, इसे कहते हैं डोर हैंडल, डोर हैंडल, डोर हैंडल। ऐसी टैबलेट्स, ऐसी गोलियां जो दवाई हम लेते हैं दर्द को कम करने के लिए, उसे कहते हैं पेन किलर्स, दर्दकश अद्वियात। इनको कहते हैं पेन किलर्स, पेन किलर्स, पेन किलर्स। दवाई की गोली को हम इंग्लिश में कहते हैं टैबलेट, टैबलेट, टैबलेट। कंबल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। बिस्तर की चादर को इंग्लिश में कहा जाता है बेड शीट, बेड शीट, बेड शीट। टॉवल, तौलिया, टॉवल, टॉवल। थ्रेड, धागे को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड, थ्रेड, थ्रेड। सुई धागे वाली जो सुई होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं नीडल, नीडल, नीडल। मिरर, शीशे को इंग्लिश में कहते हैं मिरर, मिरर, मिरर। लाइट स्विच, रोशनी का जो स्विच होता है जिससे लाइट को ऑन ऑफ करते हैं उसे कहते हैं लाइट स्विच, लाइट स्विच। प्लग, बिजली की चीज़ों में तार के आगे ये लगा होता है प्लग, प्लग। प्लग लगाने की जो जगह होती है उसे कहते हैं सॉकेट, सॉकेट, सॉकेट। जुराबों को इंग्लिश में कहते हैं सॉक्स, सॉक्स, सॉक्स। शू लेसिस, जूतों के तस्मे, शू लेसिस, शू लेसिस। जाए नमाज को इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर मैट, प्रेयर मैट, प्रेयर मैट। माचिस को इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। और माचिस की तीलियों को कहते हैं मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स। वाज, गुलदान को कहते हैं वाज, वाज, वाज। वो टोकरी जिसमें फल रखे जाते हैं उसे कहते हैं फ्रूट बास्केट, फ्रूट बास्केट, फ्रूट बास्केट। बुक शेल्फ, किताबों की अलमारी, बुक शेल्फ, बुक शेल्फ। अब है टेस्ट का टाइम। देखते हैं जो कुछ आपने सीखा है वो आपको आता है या नहीं। जल्दी से सोच कर बताइए कि इस घूमने वाली कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं।
अब चेक कीजिए कि आपका जवाब दुरुस्त निकला। ये है गुलदान जिसमें फूल रखते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वाज। वाज। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में कंघी को क्या कहते हैं? कॉम। कॉम। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपका टेस्ट कैसा रहा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।